भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने किया थाना शमशाबाद में धरना प्रदर्शन। यह प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के ग्राम अध्यक्ष और प्रचार मंत्री राजेश गंगवार के साथ हुई कथित मारपीट और सुविधा शुल्क मांगने के विरोध में हुआ। मामला कायमगंज के पापड़ी खुर्द निवासी ग्राम अध्यक्ष रफ़ी से जुड़ा है। रफ़ी के छोटे भाई की शादी के रिश्ते में समझौता होने को लेकर शमशाबाद के निवासी लड़की पक्ष ने थाना शमशाबाद में एक प्रार्थना पत्र दिया। इसी संबंध में थाने में तैनात दरोगा मिथिलेश कुमार ने रफ़ी को जांच के लिए थाना बुलाया था। दोनों पक्षों के मध्य समझौता होने के बाद लड़की पक्ष को थाने से जाने दिया गया, लेकिन रफ़ी और प्रचार मंत्री राजेश गंगवार को रोक लिया। काफ़ी देर बाद जब राजेश गंगवार ने थाने में अनुमति ली तो दरोगा मिथिलेश कुमार कथित सुविधा शुल्क मांगने लगे। जब उन्होंने अपना परिचय किसान यूनियन का सदस्य बताते हुए सुविधा शुल्क देने से मना कर दिया तो रफ़ी ने बताया कि दरोगा ने मेरे और मेरे भाई के हाथापाई की। जब इसका विरोध जिला प्रचार मंत्री ने किया तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। मिली जानकारी के अनुसार देर रात तक किसान यूनियन के सदस्यों का शमशाबाद थाने में जमावड़ा लगा रहा। आइए देखते हैं सलमान खान की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी, सनाब नासिर खां, ग्राम पपड़ी खुर्द बुजुर्ग के भारतीय किसान यूनियन के ग्राम अध्यक्ष पपड़ी के। जी। अच्छा, कल शमशाबाद जो घटना घटित हुई है आपके साथ, क्या घटना थी और किस बात को लेकर घटना हुई है? कल जो घटना हुई थी परसों यानी कि एक दिन पहले 20 तारीख को क्या नाम उनका, भोले सनाब नकी, जो मोहल्ला कोटला शमशाबाद के हैं, निवासी हैं जी। इनकी बेटी का रिश्ता मेरे छोटे भाई के साथ हुआ था जी, जिसमें लड़की शादी से 20 दिन पहले घर से भाग गई जी। उस लड़के के साथ जो 2 साल पहले उसकी शादी जहाँ रुकी थी जी। इन लोगों ने साजिश से मेरे यहाँ रिश्ता कर रहे थे जी। पैसे ठगने के चक्कर में। तुम्हारे भाई के साथ या किसी और के साथ? मेरे भाई के साथ। अच्छा। तो उस बाद में हमने शादी ना, वो भाग गई तो फिर जैसे जो प्रेशर दे रहे कि वो छोटी लड़की कर लो, वो छोटी लड़की आँख से जी कानी है जी, केड़ी है। मैंने मना कर दिया, मैंने उससे छोटी वाली करो तो कहने लगे वो नाबालिग है जी। तो मैंने तो नहीं करेंगे रिश्ता। इस बात पे आपसी समझौता होके लेन देन पे बात चली थी जी। तो हमने कही अब मैं तो कहूँ ना कि शादी करेंगे जी भाई, तुम्हारी चली गई उसी जगह गई जिस जगह तुमने 2 साल पहले रोकी थी, उस जगह से चली गई। ने कल जो घटना किस बात को लेकर हुई है? वो समझौते के तौर पर ही। हाँ, क्या किया गया? थाना शमशाबाद के SI मिथिलेश कुमार यादव जी परसों मेरे पास फ़ोन कर रहे कि तुम्हारे नाम वो आया है नोटिस जी। हमने किस बात के ऐसे आपकी भोले की लड़की आपके घर शादी हो रही थी, वो लड़की किसी से दूसरे से चली गई तो उनका सामान सट्टा दे दो। हमने किस बात के लिए, हमें दे दो, हम उनका दे देंगे। तो अगर तुम्हारा उन्होंने दे दिया, हमने हमारा कुछ नहीं दिया है। ये किसने कहा कि दे दिया? SI मिथिलेश कुमार। हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं यहाँ थाने आना परसों। हमने ठीक हम कल आएंगे। तो कल हम गए जब समझौते के तौर पे, तो मैंने कहा मेरा भी एप्लीकेशन ले लो। तो उस टाइम ही शुरू में ही इन्होंने अभद्रता मेरे संग बरतने लगे जी, प्रेशर दे रहे थे जी। फिर थोड़ी देर मुझे बैठा लिया, मेरे मोबाइल छीन लिया। मेरा बहनोई ही था, मेरा एक दोस्त था अमित, उसे बैठा लिया, उसके मोबाइल छीन लिए जिससे हम अपने किसी कार्यकर्ता से बात ना कर पाए। उसके बाद मिथिलेश ने उसे भोले को बुलाया, करीब 1-1.5 घंटे बाद बुलाया, हमें बैठा के वहाँ 1-1.5 घंटे बाद बुलाया। समझौता पत्र लिखवाया। समझौता पत्र लिखवाने पे जैसे लिखा, उसके बाद समझौता पत्र वो पार्टी चली गई साइन करके, बीच में चली गई। मैंने राजेश भैया गंगवार हैं जो जिला प्रचार मंत्री हैं, मैंने उन्हें अवगत कराया, पहले ही करा दिया। मैंने उन्हें फ़ोन करा कि भैया यहाँ आ जाओ, जो ऐसे ऐसे मैटर है आ जाना। जब वो आए तो उन्होंने तब तक समझौता लिख चुका था जी, समझौता लिख चुका था। तो उन्होंने हमसे पूछा भैया कैसा है। मैंने मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं है जी, मेरे पक्ष में कुछ नहीं है, सब इनके प्रेशर से हो रहा है। किसके प्रेशर से? मिथिलेश के जी। ऐसे मिथिलेश प्रेशर हो रहा। तो उन्होंने जब जो हुआ वो हुआ, चलो तुम साइन कर दो। हमने ठीक है चलो करे दे रहे भाई, इज्जत बच गई, बहुत कुछ बच गया। तो उसमें एक अंगूठी देने की बात थी जी, चलो वो समझौता हो गया, लिख गया। अब दरोगा जी ने जैसे दूसरी पार्टी चली गई, हाँ। हम वहाँ पे खड़े, तो राजेश भैया ने कही कि दरोगा जी से पूछ लो, हम जाएं इन्हें लेके जाएं। तो वो कहने लगे
अभी नहीं, जैसे कोई रुक जाओ, अभी रुक जाओ। फिर करीब 40 मिनट बाद राजेश भैया फिर केबिन में उनके गए, तो राजेश भैया तो बोल रहे हैं कि नेताजी कुछ खर्चा पानी चाय पानी करा दो। तो राजेश भैया ने मना करा कि ये मेरा ग्राम अध्यक्ष है, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन टिकट से है, हम भाई इससे कुछ नहीं कर सकते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, नहीं दिला सकते हैं। तो इस बात पे लेन देन तो कई इंस्पेक्टर साहब बात कर लें आप, इंस्पेक्टर साहब बात कर लें। इतने में राजेश भैया बाहर निकले, उन्होंने बात करने के लिए तो कॉल कर रहे थे, जिससे वहाँ पे लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ से बात कट रही थी। तो वो बाहर गेट के बाहर निकले आए। इतने में मिथिलेश निकले और मुझसे कह रहे चल लो जूते उतार, अंदर चल अंदर। मैंने क्यों? मैंने समझता हो तो क्या कर, समझा तूने किसको दिया, कैसे दिया, हम तो होते नहीं। और इन्होंने एक सिपाही के सामने लिखवाया था कि उससे उस पर कह दिया कि तुम लिखवा लो और फिर हमें दे देना। तो मैंने कि उन्हें आपने बोल के गए, तो कहने ऐसा कुछ नहीं, तू सारे चूतिया बना रहा है, तू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। मुझे अब तक बरतने लगे और मेरे 2-3 झापड़ मार दिए। झापड़ मारे, तब तक राजेश भैया ने गेट के बाहर देखा कि इन्हें मार रहे हैं, वो भाग के आए। भाग के आए तो उन्होंने विरोध करा इसका, तो राजेश भैया को धक्का मुक्का करने लगे और 3-4 लोग और सिपाही थे, 2 दरोगा थे और 2 सिपाही थे फिलहाल। वो राजेश भैया को पकड़ के एक पास शास्त्रागार के पास एक कोठरी है जिसमें लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर का काम होता है, उसमें ले गए। उसमें वो कुछ अभद्रता बोल रहे, तो बहुत चीख चाख की आवाज़ आ रही। तो हमें मेरे हाथ मोबाइल लग गया, पहले ही लग चुका था, मिला था जो समझौता पत्र लिखा जा रहा था। जैसे ही हुआ तो मैंने राजेश भैया को देखा, बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी अंदर से। मैंने तुरंत अपने जो संगठन मंत्री हैं, क्या नाम, अभय यादव जी, मैंने उन्हें एकदम अवगत कराया। मैंने भैया अभद्रता बढ़ती आ रही, बहुत जिलाध्यक्ष जी को सूचित कर दें आप। ऐसी बात हुई तो तब तक वो बाहर निकले, ऐसा ही बाहर निकल के आया, मुझे एकदम पकड़ के ले गया अंदर। तब तक राजेश भाई को छोड़ दिया उधर से, अंदर ले जाके मेरे साथ बहुत बदसलूकी करके मारा पीटा, पटरों से मारा, मुझे बहुत मारा, बेदम कर दिया मारते मारते। मेरे बहनों मेरे साथ थे, मेरा दोस्त था, उसके साथ भी मार तोड़ करी इन्होंने, लात घूसा थे इनके। जिसमें रिपोर्ट लिखी जाती उसका समय सीसीटीवी कैमरा लगाए, उसमें आप चेक करवाया जाए, उसमें लातों से बहुत बुरी तरीके लातों से मारा। दारू के नशे में था, बुरी हालात में, अपनी एक किसी सेटिंग से बात कर रहा था, वीडियो कॉल करके दिखा रहा था कि तो वो मुझे ऐसा मारते हैं। मारने पीटने के साथ साथ कुछ और तो नहीं किया? अंदर मुझे कम से कम जगह बैठ के लगाओ, और रात के 12 बजे तक आप बैठ के लगाओ, तो करीब 200 बैठ के रोने लगे, हम रो के गिरने लगे। जैसे गिरा कर वैसे लाते मारने लगे, जैसे गिरे वैसे लाते मारे। फिर कही कि अब घुटुआ वाले झुक, करीब 20 मिनट उसने झुकाया। तब तक इंस्पेक्टर साहब आ गए। इंस्पेक्टर साहब जैसे देखा इधर मार दौड़ हो रही है, तो इंस्पेक्टर साहब ने किसी सिपाही को भेजकर उसे बाहर, एसआई को बाहर खिंचवाया और हम लोगों को एकदम केबिन से बाहर निकलवा के बाहर बैठलवाया। जब तक हमारे पदाधिकारी थाने पे हावी हो गए, सब जाग आ गए। फिर वो एसआई और दो थे दरोगा, 2 भाग गए और सिपाही भी वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब तुम क्या चाहते हो शमशाबाद, जो तुम्हारे साथ जिसने जो दोषी सिपाही दरोगा जो थे, उनके लिए तुम क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं मेरी जांच कराई जाए, और उस दरोगा की भी उस टाइम का मेडिकल करा लिया था तो बेहतर अच्छा था, वो दारू के नशे में थी। तुम्हारे कहीं छोटे वोटे आई? मेरे जो हाथ, उल्टा वाला हाथ मेरा बहुत पूरी तरीके से दर्द कर रहा है, उठ नहीं रहा, क्योंकि इसमें इतनी बेल्टें हमारी, मैंने इस तरीके से ऐसा झुकाया तो बेल्टें इस पर ही मारता रहा वो। और बेल्टें बड़ ये कहता है सुबह मेरा तो ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, तुम लोग इतना प्रेशर दे रहे, मेरा ट्रांसफ़र सवेरे हो जाएगा तो तुम्हें हम इस तरीके कर देंगे कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ ख़राब कर जाएंगे, हम तुम्हारा चालान लिख के जा रहे हैं। हम इतना नशे में धुत था बहुत। और उनके साथ, दोनों के साथ लात घूसे बहुत मारे। हाँ। और मैं तो बाहर निकला, उसके बाद अंदर बाहर ले गए, पता नहीं मुझे, उन्हें भी अंदर ले गए होंगे, घाँच तो रहे थे। और उस वाली कोठरी में तो मेरे सामने लाते मारी, जूता बूट पहने उससे लाते मारी, सिर में लात मारी। कोई अधिकारी वहाँ पहुँचे तो क्या आश्वासन मिला? अब बाद में सीओ साहब जो क्षेत्राधिकारी हैं वो वहाँ पे आए, लमसम रात के 12 बजे बेचारे आए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ये कानूनी कार्रवाई, अब विभागीय कार्रवाई करवाएंगे इनके ऊपर। इन्होंने अभद्रता बरती, जो भाई प्रार्थना पत्र देने आए आप उससे बैठा नहीं सकते थे, और बैठाला भी तो उसके तक मारपीट नहीं करती आप। धरना प्रदर्शन किया गया था, उसमें तुम्हारे संगठन के कौन कौन पदाधिकारी? हमारे संगठन के जिला प्रचार मंत्री थे, जिला अध्यक्ष थे, संगठन मंत्री थे,
और मंडल अध्यक्ष थे और जिले के पदाधिकारी, सैकड़ों पदाधिकारी मेरे वहाँ पर आ गए। रात के 12 बजे को बहुत भीषण सर्दी में बेचारे आए, करीब 200-250 आदमी मेरे थाने के अंदर आया। तब समझौता हुआ। समझौते के तौर पे सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि हम 24 घंटे में कार्रवाई करवाएंगे। लगभग 20 घंटे बीतने जा रहे हैं। 20 घंटे में क्या अभी तक कोई सूचना नहीं मिली मुझे कार्रवाई भई या नहीं भई, मेरे ऊपर FIR भई, क्या हुआ क्या नहीं मुझे कोई अवगत नहीं कराया गया। क्योंकि वो 3 पे नाम लिख के गए थे चालान पे कि मैं इनकी तुम्हारी जिंदगियां तीनों की बर्बाद करके जाऊंगा, मेरा ट्रांसफर होना ही होना है। 20 घंटे हो गए, तुम्हारा कोई मेडिकल भी नहीं हुआ? अभी मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ, न मेरी कोई सूचना नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मेडिकल? मेरा मेडिकल भी हो जाता और उनका भी उस टाइम का मेडिकल हो जाता, जिससे मालूम पड़ा इनके अंदर एल्कोहल कितना था, कितनी दारू इन्होंने पी थी। ठीक है, थैंक यू। किस्मत कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप अपना जो है जो भी आपको परेशानी उसको आप लिखित में दें। उनको बेसिस पे मैं आपको अजय कटियार जी को बताया ही कि कल सुबह होते ही सबसे पहले रिपोर्ट मैम को दूंगा। मैम ने खुद इसके बारे में रिपोर्ट मंगाई है, लेकिन यहाँ आप लोग अगर बैठेंगे इस तरह से तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हमारी तरफ से होगी और इस चीज़ का मैं आश्वासन देता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से बोलना है तो बताएं। बोलना ये है सर कि थाने के अंदर मारपीट की जाती है, पटे से मारा जाता है जी। कोई मुकदमा भी पंजीकृत होगा तब भी मार नहीं सकते हैं जी। तो ये किस तरीके की मिथिलेश जी कार्रवाई कर रहे हैं? अगर ये थाने के अंदर मारते हैं तो भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि आप उसकी जांच करें और पीड़ित पक्ष की तरफ से मुकदमा लिखें उनके ऊपर। बिल्कुल, वही मेरा सबसे पहले आपको आश्वासन था कि आपको जो भी है आप इसके लिए लिखित रिपोर्ट दें, एक मेरे को वो दें, एप्लीकेशन दें और इसको मैं जांच करके खुद रिपोर्ट सबसे पहले मैम को सुबह भेजूंगा। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसके अलावा जो हुआ, जिस तरह का कार्यशैली है उनकी, वो दुखद है। इस तरह की यूपी पुलिस इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहती, ना होती हैं। ये इस तरह की कार्रवाई कभी आपको किसी भी थाने में नहीं मिलेगी। मैम ने खुद इसका संज्ञान लिया है, उच्च अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस चीज़ का मैं आश्वासन देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो इस ठंड में आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चीज़ को जो है खत्म करें, आप लोग घर जाए। और इस चीज़ का मैं आश्वासन दूँ, अजय कटियार जी जानते हैं मुझे और बाकी क्षेत्र में जितने लोग भी, मैं अमृतपुर में भी पहले रहा हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो जो आपको मैं आश्वासन दे रहा हूँ इस चीज़ पे पूरी तरह से कार्रवाई होगी। उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया जा चुका है पूरे घटनाक्रम के बारे में और इसके साथ मेरे जो है द्वारा एक अच्छी रिपोर्ट बना के दी जाएगी। तब तक आप लोग चाय वगैरह पीजिए और चलें। बताइए। देश उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, अभी हम लोग आपस में राय करते हैं जी। तो बैठिए आप, फिर हम लोग बात आप करते हमारे हैं। साथ आइए, बैठिए, चाय पीजिए। आप लोग भी जिसको चाय पीना है नहीं आप पीजिए, बैठिए, लेकिन तब तक आपने जो कहा हम लोग राय भी कर लेते हैं। तब हाँ, तक आप लोग बैठिए। आपस में हाँ, डिस्कस करिए, डिस्कशन कर रहे लेकिन हैं। जो कार्रवाई होनी वो उसका मैं आश्वासन देता हूँ वो जरूर होगी, है ना। और सर रुपए मांगे तो रुपए नहीं